जन सुराज ने शुरू की काराकाट विधानसभा में नई परंपरा, पर्ची के माध्यम से हुआ प्रत्याशी का चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों की बैठक सभाएं शुरू हो गई हैं। वहीं अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में भी काफी होड़ मची हुई है। रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा 213 इन दिनों काफी चर्चा में आ गया है। जहां अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों में खींचातान शुरू है, वहीं जन सुराज ने प्रत्याशियों को चुनने की एक नई परंपरा की व्यवस्था शुरुआत की गई है। इस परंपरा के अंतर्गत एक आम सभा बुलाई गई और काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता के सहमति से पर्ची के माध्यम से पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए वोटिंग कराई गई। आपको बता दें कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के लिए 3 संभावित प्रत्याशी हैं, जबकि मुख्य रूप से 2 लोग आमने सामने हैं। इनमें एक है मुखिया जोगेंद्र सिंह और एक डॉक्टर अशोक। काराकाट में आम सभा बुलाई गई, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और पर्ची के माध्यम से दोनों संभावित प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग कराई गई और वोटिंग कराने के बाद सभी पर्चियों को कलेक्ट करके उसको पार्टी कार्यालय भेजा गया। आपको बता दें कि इस संबंध में जन सुराज पार्टी के पर्यवेक्षक रवि रंजन ने बताया कि जनता को बुलाकर उनके सहमति से पर्ची के माध्यम से वोटिंग कराया गया। अब ये देखना है कि किस प्रत्याशी के पक्ष में जनता अपना मतदान की है। संभावित तौर पे जो भी प्रत्याशी का नाम का अनाउंसमेंट होगा वो पटना कार्यालय में इन पर्चियों को गिनने के बाद ही अनाउंस किया जाएगा कि काराकाट से जन सुराज पार्टी के लिए डॉक्टर अशोक होंगे या मुखिया जोगेंद्र सिंह। फिलहाल आपको ये चीज बता दें कि ये एक नई परंपरा की व्यवस्था की शुरुआत की गई है और जन सुराज ने इसको शुरुआत किया गया है। आप ये भी एक चीज समझ लीजिए कि ये भारतीय राजनीति में पहली बार इस तरह के कार्य को देखा गया है। अब देखना ये है कि दोनों प्रत्याशियों के जो पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुआ है, किनके पक्ष में ये गया है। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई नेता नहीं है, न कोई नेता वाली हमें भाषा आती है। हम आप ही के बेटे हैं, इसी काराकाट विधानसभा के बेटे हैं। घर हमारा कुरूर है, जोगेंद्र सिंह नाम है। लोगों ने मान सम्मान देकर के ग्राम पंचायत चिकसिल का प्रतिनिधित्व दिया। इसके बाद काराकाट की जनता ने हमें मुखिया बनाया। यहाँ के सभी प्रतिनिधि ने हमें जिला अध्यक्ष बनाया। हम केवल करने पे विश्वास रखते हैं, कहने पे नहीं। हम जो करते हैं वही कहते हैं, अन्यथा नेतागिरी वाली कोई भाषा हमें आती नहीं है। आप सभी हमारे गार्जियन तुल्य हैं, कोई बाबा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, मित्र हैं, बहनें हैं, चाची हैं। मैं सबको यही कहूंगा कि प्रशांत जी ने जो 5 बिंदु लेकर के इस चुनाव में आए हैं, अगर पार्टी हमें कार्यभार देती है और आप लोग अगर चुनाव जिताकर हमें विधानसभा जाने का मौका देते हैं, तो मैं आपको पूर्ण रूप से यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रत्येक बात पर प्रशांत किशोर जी की दी हुई 5 बिंदु पर मैं बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अभी हम काराकाट विधानसभा के हमारे गार्जियन डॉक्टर अशोक सिंह जी एवं मैं 2 आदमी संभावित प्रत्याशी हैं। मैं अभी भी कह देता हूं कि पार्टी से अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि टिकट किसको है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है, मैं इस जन सुराज का सिपाही के रूप में ज्वाइन किया हूं और जन सुराज छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह वचन देता हूं। बाकी
जनता ही भगवान है। आज हम जो भी पद प्रतिष्ठा पे हैं, ये कोई हमारी पढ़ाई की डिग्री नहीं है या हमारे कोई पूर्वजों की दी हुई पद प्रतिष्ठा नहीं है। ये आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है जो मैं आज पद प्रतिष्ठा पे हूं, और इसीलिए मैं अपने जनता को ही भगवान मानता हूं। जनता ही हमारे लिए भगवान है जो आज यहां तक पहुंचाई है। कल गए अगर मौका मिलता है तो मैं आप ही से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप ही एक सीढ़ी हैं, आप ही एक रास्ता है जो विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार।